दौलत, आराम और परिवार, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर जिंदगी के सारे सुख। अगर किसी जिंदगी में ये सब कुछ है तो भला इससे अच्छी जिंदगी और किसकी हो सकती है। लेकिन शायद ये सारे सुख एक इंसान के लिए तब बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जब वो दीक्षा लेता है। दीक्षा यानी कि दुनिया की सारी मोह माया त्याग कर अपना पूरा जीवन दिगंबर बनकर भगवान की शरण में गुजार देना। हालांकि आपने अक्सर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा या सुना होगा कि किसी करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति को दान करके संन्यास ले लिया, या फिर किसी 14 या 15 साल के बच्चे ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने दोस्तों को यूं ही छोड़कर सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लिया। और तो और आपने अक्सर ऐसे उदाहरण जैन समुदाय में ही सुने होंगे। लेकिन क्या कभी खाली बैठे आपने ये सोचा है कि ऐसा क्या खास है जैन समुदाय की इस दीक्षा में, जिसके चलते दुनिया की कोई माया या फिर किसी भी सुख का बंधन दीक्षा लेने वाले इंसान को बांध नहीं पाता। ये तो जाहिर है कि जैन समुदाय भारत समेत पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों की सूची में गिना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग आपको जैन समुदाय में ही मिलेंगे। एक जानकारी के अनुसार जैन धर्म बेल्जियम की सबसे अमीर कम्युनिटी माना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया का करीब 60% हीरे का बिजनेस जैन धर्म के लोग ही चलाते हैं। जहां एक तरफ कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग जैन समुदाय में ही पाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा सन्यासी युवा और बच्चे इसी समुदाय के होते हैं। वैसे तो जैन धर्म की दीक्षा को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी मूल भावना को समझना, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है जैन धर्म का मतलब। दरअसल जैन वो होते हैं जो जिनके अनुयायी हों, और जिन शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, उन्हें कहा जाता है जिन। और एक जिन अनुयायी की पहचान होती है वस्त्रहीन तन, शुद्ध शाकाहारी भोजन और मन से साफ और निर्मल वाणी। दोस्तों, जैन धर्म 5 सिद्धांतों के आधार पर चल रहा है, जिसमें पहला आधार है अहिंसा। यह हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। इसके अनुसार हम किसी भी इंसान को जाने अनजाने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह की नफरत भावना रखना इसके आधारों में शामिल नहीं है। तो वहीं इसका दूसरा सिद्धांत है सच, और सच का सीधा सा मतलब है कि सही और गलत में हमेशा सही को चुनना। तो वहीं तीसरा सिद्धांत है आचौर्य, यानी कि अपने शरीर और मन को मैं ना मानना। हालांकि इसका चौथा सिद्धांत ब्रह्मचर्य की राह पर चलना सिखाता है। साथ ही ये सिद्धांत ऊपर बताए तीनों सिद्धांतों यानी कि अहिंसा, सत्य और आचौर्य से मिलकर बना है। अब बारी आती है 5वें और आखिरी सिद्धांत की, जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर विचार का संचय ना करना। आपको बता दें, इन 5 सिद्धांतों को अपनाने के बाद ही महावीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो जैन धर्म भी बाकी धर्मों की तरह यही संदेश देता है कि ना तो किसी के बारे में बुरा सोचो और ना ही किसी का बुरा करें, मगर इस धर्म में सनातन धर्म की तरह चुपचाप दीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि जैन धर्म में सभी रिश्तेदारों और समाज को बुलाकर एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़के साधु और लड़कियां साध्वी बन जाती हैं। ये समारोह बिल्कुल शादी के समारोह जैसा होता है, जहां पर दीक्षा लेने वाला लड़का हो या लड़की, दोनों को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है और फिर शादी की ही तरह पूरा मंडप सजाया जाता है। लड़कियों को दुल्हन की तरह तो लड़कों को नए और सबसे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है। फिर घर से लेकर समारोह स्थल तक बैंड बाजों के साथ नाच गाकर बारात निकाली जाती है, और बस यही आखिरी बार घर वालों को बेटी या बेटी को आखिरी बार विदा करने का मौका मिलता है। समारोह स्थल पर जैन अनुयायी और मुनि मौजूद होते हैं, जहां एक आसन पर दीक्षा लेने वाले इंसान को बैठाया जाता है, और बस वहां एक एक करके अपने पूरे श्रृंगार को वो उतार देते हैं। जहां एक तरफ इस परंपरा के चलते पुरुष वस्त्र त्याग देते हैं, तो वहीं महिलाएं हाथ की बुनी हुई सफेद सूती साड़ी लपेट लेती हैं, जिसके बाद गुरुओं से दीक्षा ली जाती है और फिर अपने घर परिवार को कभी मुड़कर नहीं देखा जाता। हालांकि इसी दीक्षा का सबसे मुश्किल और जरूरी पड़ाव केश लोचन होता है। केश लोचन यानी कि बिना किसी कैंची या रेजर की मदद से खुद अपने सिर के बालों को नोच कर उखाड़ देना, और ये पूरी प्रक्रिया सबसे ज्यादा दर्द देने वाली होती है। इतना ही नहीं, कई बार तो सिर में जख्म तक हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाल उखाड़ने का क्रम जारी रहता है। और दीक्षा के बाद सभी मुनि और साध्वी साल में 2 बार केश लोचन करते हैं। और तो और पुरुष अपनी दाढ़ी मूंछों के बाल भी इसी तरह उखाड़ कर निकाल देते हैं। केश लोचन के पहले साधु साध्वी शरीर को राख से रगड़ते हैं, फिर गुच्छों में शरीर के बालों का लोचन करते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
बल्कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद से तो शुरुआत होती है असली चुनौतियों की। जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद कई तरह के ठोस नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि सूरज ढल जाने के बाद जैन साधु या साध्वी खाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक मुंह में नहीं डाल सकते। साथ ही सूरज उगने के करीब 48 मिनट बाद ही पानी पिया जाता है। ये सभी अपने लिए खाने का इंतजाम भिक्षा मांगकर करते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें खाना बनाने की इजाज़त होती है और ना ही कोई इनके लिए आश्रम में खाना बनाता है। इतना ही नहीं, जैन मुनियों को एक घर से बहुत सारा खाना लेने की भी अनुमति नहीं होती और उनकी इस तरह पूरी जिंदगी शुद्ध आहार और पानी पीकर जीवन काटने को गोचरी प्रथा कहा जाता है। जैन साधुओं द्वारा भिक्षा लेने के कई नियम होते हैं जिनका पालन उन्हें करना पड़ता है। अगर भोजन का दान करने से पहले किसी भी श्रद्धालु ने मुनि को नारियल, कलश और लौंग के दर्शन नहीं कराए तो मुनि बिना भिक्षा लिए ही वापस लौट आते हैं। और तो और अगर भोजन में चींटी, बाल या फिर कोई अपवित्र पदार्थ आ जाए तो साधु उसी वक्त खाना छोड़कर बिना पानी पिए चले जाते हैं। हम अक्सर मजाक में या फिर किसी जिंदगी से परेशान होकर कह देते हैं कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि संन्यास ले लेते हैं। भले ही ये शब्द हम बिना सोचे समझे कह देते हैं, मगर सन्यासी बनना जितना आसान केवल देखने भर से लगता है, उतना ही ज़्यादा हकीकत में मुश्किल होता है। जहां हम 4 कदम की दूरी भी बिना किसी वाहन के तय नहीं कर पाते, तो वहीं जैन साधु मीलों का रास्ता बिना पैरों में किसी चप्पल के तय कर लेते हैं। ना तो इनका कोई घर होता है और ना ही कोई ठिकाना। इन्हें कहीं भी ज़्यादा देर रुकने की अनुमति तक नहीं होती। इन सब बातों से परे एक और चीज़ है जो थोड़ा हैरान करने वाली है। इस धर्म में ज़्यादातर दीक्षा लेने के लिए बच्चे सामने आते हैं, और वो भी ऐसे बच्चे जिनमें ना तो सही गलत की समझ होती है और ना ही सन्यास को ढंग से समझ पाने की। जैन मुनियों और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अगर कोई 20 या 22 साल का युवा दीक्षा लेने की बात कहता है तो शायद इस बात को पचा पाना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहीं जब 8 से 10 साल का बच्चा दीक्षा लेता है तो ये हमारी समझ से बिल्कुल परे हो जाता है। हालांकि कई बार जैन धर्म में बच्चों की दीक्षा ग्रहण करने पर विवाद हो चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर पहली बार विवाद तब हुआ था जब दीक्षा लेने के लिए हैदराबाद की 13 साल की आराधना 4 महीनों से व्रत कर रही थी और व्रत खत्म होने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद ना तो उसके परिवार ने और ना ही जैन समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, मगर इस घटना का बाल संरक्षण आयोग ने काफी विरोध किया, जिसके बाद कई बार इन मामलों को अदालत तक पहुंचाया गया, मगर अभी तक इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जाहिर है किसी भी धर्म में मोक्ष हासिल करने के लिए लोग साधु, संत या सन्यास की राह चुनते हैं, मगर जिस उम्र में बच्चों को अपनी पसंद नापसंद तक ठीक से मालूम नहीं होती, शादी करने का अधिकार या वोट करने का अधिकार तक नहीं होता, समाज की अच्छाई और बुराई की दूर दूर तक पहचान नहीं होती, उस उम्र में सन्यास लेने का फैसला करना किसी बच्चे की इच्छा तो नहीं हो सकती, क्योंकि सन्यास लेना सही मायने में देखा जाए तो बच्चों की समझ से बिल्कुल परे है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपने सुझाव हमें जरूर दें।